नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माधव गंगा में। आज हम विष्णु पुराण भाग 3 की कथा सुनेंगे। श्रुत महर्षि ने नारद मुनि की कहानी सुनाना प्रारंभ किया। पिछले जन्म में नारद ने एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वह दासी एक भक्त के घर में काम किया करती थी। उस भक्त के घर में सदा ऋषि मुनि साधु संत अतिथि सत्कार पाया करते थे। बालक नारद उन ज्ञानियों की सेवा में लगा रहता था। जरूरत के वक्त उन्हें पानी पिलाया करता था। विष्णु भगवान की महिमाओं की चर्चा भी बड़ी श्रद्धा व भक्ति से सुनता था। नील यानी पानी देने वाला बालक का नामकरण नारद करके वे लोग इसी नाम से उसे पुकारते थे। इस बीच नारद की माँ को सांप ने डस लिया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। बालक नारद को अपने पिता का बिल्कुल पता ना था। उसके साथी नारद को दासी पुत्र व अनाथ बालक कहा करते थे। कुछ ही दिनों में उसका मकान मालिक का स्वर्गवास हो गया। नारद जी का कहीं आश्रय ना मिला। वह इधर उधर भटकते रहे। भूख लगने पर यदि वह किसी मकान के सामने जाकर खड़े हो जाते तो लोग उसे भगा देते थे, उन्हें गालियां देते थे। यह बालक ऐसी पापी है जिसके अपने माता पिता का ही पता नहीं। नारद साधु स्वभाव का था, इसलिए नटखट बच्चे उस पर पत्थर फेंकते और उसे सताकर आनंद का अनुभव करते थे। गांव के लोगों से तंग आकर नारद सोचने लगे, इन मनुष्यों के बीच मेरा जन्म क्यों हुआ? मैं कौन सा अपराध किया है? ये लोग मेरे प्रति ऐसा अत्याचार क्यों करते हैं? आखिर कीड़े मकोड़े जंगल के जानवर भी मज़े से जी रहे हैं। यूँ सोचते हुए नारद जंगल की ओर चल पड़े। उसे ऋषि मुनियों की बातों को याद करते हुए आगे बढ़ते गए। मुझे भी तपस्या करके देवताओं के बीच जन्म लेना चाहिए था। नारद जी ने तपस्या करना शुरू किया। अनाथों का जो रक्षक है, जो सारे जगत का पिता है, वही मेरे लिए भी पिता है। वह मुझे कुछ भी बनाए पसंद है। इस प्रकार सोचते हुए नारद ने समय का ख्याल किए बिना भयंकर तपस्या शुरू कर दी। नारद की तपस्या पूर्ण हो गई। उसके भीतर एक तेज ने प्रवेश किया। एक ज्योति के रूप में प्रत्यक्ष होकर विष्णु भगवान ने कहा, वत्स नारद, तुम मेरे अंदर विलीन होने जा रहे हो। इसके बाद तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म धारण करोगे। तुम चिरंजीवी होकर तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए सदा मेरी स्तुति किया करोगे। इसके बाद नारद ने विष्णु के अंश को लेकर ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया और देव मुनि के रूप में पूजा पाने लगे। विष्णु भगवान की लीलाओं के अवतारों में एक नारद का अवतार भी बताया गया है। ऐसे नारद मुनि के उपदेश पाकर ध्रुव तेज गति से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उस समय उत्तम कुमार रोते हुए आ पहुंचे और ध्रुव के सामने हाथ फैलाकर उनको रोकते हुए बोला, भैया आप कृपया जंगल में मत जाइए। आप जंगल में चले जाएंगे तो मैं किसके साथ मिलकर हरि भजन किया करूंगा? मेरी माता जी आपको डांटा है, पर मैंने क्या किया है? मुझ पर आप क्यों नाराज होते हो? आप रुक जाइए। कहते हुए उत्तम फुट फुट कर रोने लगा। ध्रुव ने उत्तम कुमार को गले लगाकर समझाया, मेरे छोटे भाई, मेरी माता जी ने मुझे जन्म दिया है। मुझे क्या यह साबित नहीं करना है कि मेरी माता जी भी महान है? इसलिए मैं जा रहा हूँ। उत्तम बोला, तब तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। आप तपस्या में लग जाइए, मैं आपके लिए कंदमूल फल लाया करूँगा। ऐसा करने पर तुम्हारी माँ रोएगी। मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जाओ, ध्रुव ने कहा। ध्रुव के मुँह से यह बातें सुनकर उत्तम कुमार वहीं पर लुढ़क पड़ा और रोने लगा। सुरुचि आकर उसे समझाने लगी। इस पर उत्तम गुस्से में आकर बोला, माँ तुम तो मुझे मत छुओ, तुम्हारी वजह से ही भैया जंगल जा रहे हैं। सुरुचि लज्जा के मारे सर झुकाकर अपने को कोसने लगी। मैं पापिन हूँ, मेरे ही कारण यह सब हुआ है। इतने में राजा उत्नातपाद पहुंचकर बोले, धुर तुम रुक जाओ, यह सब मेरी मंद बुद्धि की वजह से ही हुआ है। मेरा राज्य तुम्हारा है, वापस चलो। इस बीच ध्रुव काफी दूर तक चले गए थे। नारद ने सुनीति से कहा, माता जी तुम्हारे गर्भ में एक रत्न जैसा पुत्र पैदा हुआ है। तुम अपने बेटे के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, नारायण स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। फिर उतानपाद की ओर से मुड़कर नारद बोले, राजन, हम आपको इस बात पर खुश होना चाहिए। आपके पिता और ध्रुव के दादा स्वयं भानु मनु के वंश के लिए भी बालक ध्रुव अपार यश का कारण बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। यह श्री नारायण का संकल्प है। यूँ समझाकर नारद मुनि ने सब कुछ शांत किया। मधुवन में बैठकर ध्रुव ओम नमो नारायण का मंत्र जाप करता रहा। यमुना नदी उस मंत्र की श्रुति मिल रही थी। ध्रुव की तपस्या में तीनों लोग कांपने लगे। कोई यदि कहीं तपस्या करता है तो इंद्र यह सोचकर डरते हैं कि कहीं वह तप करके उनके पद की कामना न कर बैठे। इस डर से उनके तप में विघ्न डालने के लिए वे भयंकर
इंद्रजाल रचा करते हैं। इस प्रकार इंद्र ने अपने ब्रजध्वज से हिलाकर आंधी तूफान और बिजली गिराकर भयंकर उत्पात मचाया, पर ध्रुव थोड़े भी विचलित न हुए। इस पर इंद्र ने पत्थरों की वर्षा शुरू की, मगर ध्रुव के सर पर घूमते हुए विष्णु चक्र ने उन पत्थरों को दूर फेंक दिया। उस समय नारद ने जाकर इंद्र को समझाया, आपने ध्रुव को साधारण बालक मात्र समझा है, आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आपको व्यर्थ ही अपमानित होना पड़ेगा। इंद्रपद तो ध्रुव के लिए घास के तिनके के बराबर है। अंत में ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हो विष्णु भगवान प्रत्यक्ष रूप में ध्रुव को दर्शन दिए। विष्णु के पैरों से लिपटकर अपार आनंद के मारे मूक रह गए। वह अपने मन में सोचने लगे, भगवान, मैं पूर्ण हृदय से आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा बालक हूँ। आपकी स्तुति करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस पर विष्णु भगवान ने अपने शंख से ध्रुव के गालों पर कुछ छू दिया। कुछ ही क्षण में वेदों के तत्वों से भरे स्रोत पाठ का साम गान के रूप में वे ध्रुव के मुंह से निकलने लगे। विष्णु ने मंदसाह करते हुए पूछा, ध्रुव, मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव भक्तिपूर्वक बोला, हे परम पुरुष, जैसे भौरा कमल से हमेशा लगा रहता, वैसे ही सदा आप मेरे मधुर मंद हास वाले मुख पर पद को देखते रहने के लिए मेरी इच्छा है। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं चाहता। अच्छी बात है, लेकिन पहले तुम अपने राज्य में जाकर धर्म का पालन करते हुए शासन करो। इसके बाद तुम मेरे विश्व रूप का शिरोभाग बने ध्रुव पद पर पहुंच जाओगे। कलामपतों के बाद भी तुम उस अचल पदों को ग्रहण कर सदा प्रकाशमान रहोगे। यूँ समझाकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए ध्रुव को अनुग्रह प्रदान करने वाले विष्णु भगवान का अवतरण ध्रुव नारायणवत कहा गया है। इसके बाद ध्रुव अपने महिष्मती पुरी में आ गए। उत्तानपाद ध्रुव को अपना राज्य सौंपकर तपस्या करने चले गए। उत्तम कुमार का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। धर्मराज के अनुसार जंगली जानवरों से जनता की रक्षा करने के लिए वह शिकार खेलने गया। हिमालय की पहाड़ी जंगलों में दुष्ट राक्षसों ने उस पर हमला करके उसको मार डाला। अपने पुत्र की मृत्यु की सुरुचि दुखी हो वहां पर पहुंची और जंगल के दानव नगर में फंसकर भस्म हो गई। ध्रुव ने यक्षों का नाश करने के लिए 6 नगर अकालपुरी को घेर लिया। यह मायावती राक्षसों से अपनी युद्ध मायाओं का उन पर प्रयोग किया। ध्रुव ने नारायण अस्त्र के द्वारा मायाओं को विफल बनाकर उनको हरा दिया। यक्ष राज कुबेर ध्रुव की शरण में आए। उनके मैत्री करने उनको संपत्ति देकर वापस भेज दिया। ध्रुव के कई पुत्र हुए। उन्होंने अनेक वर्षों तक आदर्श शासन द्वारा स्वयंभू मनुवंश को यश प्रदान किया। अनेक वर्षों तक शासन करने के बाद ध्रुव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्याभिषेक किया और बद्री आश्रम को चले गए। वहां पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए स्वर्ण शरीर को प्राप्त किए। भगवान विष्णु के आदेश पर उनके सेवक एक विमान लेके आए। वे लोग भी देखने में विष्णु भगवान के समान थे और उनके 4 हाथ थे। ध्रुव ने उन दूतों से बोला, हे मेरी माता जी के लिए जो पद प्राप्त नहीं, उनकी मुझे क्या जरूरत है? इस पर विष्णु के दूतों ने उनके आगे का दिव्य विमान में जाने वाली सुनीति को दिखाया। इसे देख ध्रुव प्रसन्न हो उठे। वे विमान पर सवार होकर ग्रह मंडल, नक्षत्र मंडल तथा सप्तऋषि मंडल को पार कर ध्रुव पद पर पहुंचे। ध्रुव मंडल को विष्णु पद भी कहते हैं। विष्णु का निवास बैकुंठ भी वहीं पर है। ध्रुव देती ने गोलोक भी होता है। गोलोक में विष्णु प्रकृति स्वरूपनी राधा देवी के साथ वेव गुणा करते हुए आनंद भोगते हैं। गोलोक के ऊपर गहरा अंधकार छाया रहता है। उस अंधकार के पार विष्णु बैकुंठवासी बने प्रकाशमान होते हैं। ध्रुव सदा विष्णु को देखने उज्ज्वलित कांति से द्युतिमान होते हैं। खूंटे से बंधी गाय की भांति सप्तऋषि मंडल उनकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। समस्त ग्रह गणों से पूर्ण शिशुमार चक्र उनके नीचे परिभ्रमण करता रहता है। गोलोक के नीचे ब्रह्मा का निवास, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महलोक, स्वलोक, भूलोक नामक 7 ऊर्ध्वलोक तथा भूलोक के नीचे ओधोलोक कहने वाला अतल, वितल, सुतल, शरातल, ततातल, महातल और पाताल लोक के 7 मिलाकर 14 लोगों के ऊपर विश्व के शिवग्रह का ध्रुव समस्त दिशाओं के लिए दिशा सूचक बनकर अचल पद नक्षत्र के रूप में प्रकाशमान रहते हैं। लगन हो तो छोटे बड़े सभी कार्य साधे जा सकते हैं। इसका प्रमाण 5 साल की उम्र में ही तप करने वाले ध्रुव ने यह सिद्ध कर दिया। ध्रुव की कहानी समाप्त कर सूत महर्षि फिर सुनाने लगे। अगर मत्स्य केवल जलचर है तो कश्यप यानी कछुआ जल और भूमि पर चलता है। जल से प्राणी भूमि पर आ गया यानी जलचर की दशा से भूचर तक विकास हुआ। इसलिए कछुए के रूप में विष्णु अवतरित हुए, जो 10 अवतार में दूसरा अवतार है। इन शब्दों के साथ सूत मुनि ने कूर्मा अवतार की कहानी शुरू की।
देवता और राक्षस क्षीर सागर में मंथन कर अमृत पाने के लिए तैयार हो गए। बाहुबल और संख्या की दृष्टि से भी शक्तिशाली बने राक्षसों ने सोचा कि अगर अमृत प्राप्त होगा तो सारा अमृत उन्हीं लोगों का हो जाएगा। राक्षसों को अमृत के द्वारा अगर अमर तत्व प्राप्त हो जाएगा तो हमारा क्या नुकसान होगा। सारी जिम्मेदारी विष्णु जी की मानकर देवता उन्हीं पर विश्वास करने लगे। क्षीर सागर पर मंदर पर्वत को माथनी के रूप में खड़ा करके महाशर्प वासुकी को रस्से के रूप में लपेटकर समुद्र मंथन करने का निर्णय हुआ। लेकिन मंदिर पर्वत को लाकर क्षीर सागर में डालना किसी के लिए मुमकिन न था। विष्णु ने उन पर अनुग्रह करके यह काम संपन्न किया, इसलिए वे गिरिधारी कहलाए। राक्षसों ने वासुकी सर्प के सर्प को छोड़कर पकड़ने का हट नहीं किया। विष्णु ने देवताओं को समझाया कि वे राक्षसों की बात मान लें। तब विष्णु ने भी सबके अंत में वासुकी की पूंछ को छोर को पकड़ लिया। इसके बाद क्षीर सागर में मंथन का काम शुरू हो गया। इसी तरह तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। हम आगे विष्णु पुराण के चौथे अध्याय में समुद्र मंथन की कथा सुनेंगे।